So students, I hope you all are fine. Today we are going to start a new chapter, chapter number 3, normal distribution of statistics part 2. Okay, पहले normal distribution का मतलब क्या होता है वो जानेंगे and उसका use क्या है वो देखते हैं. ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो आपने शायद 11th में पढ़ा हो. अगर आपने 11th को प्रॉपरली स्टडी किया हो तो आपने ये कर्व पढ़ा होगा जिसका नाम था बेल शेप कर्व. पहाड़ समझ लो, ठीक है. और इस पहाड़ का महत्वपूर्ण ये है कि ये पहाड़ डेटा की शुरुआत से लेके आपको डेटा का एंड शो करता है. ये डेटा इस तरफ इनफाइनाइट है, मैं ऐसा मान रहा हूं, और इस तरफ भी इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट मतलब कितना है पता नहीं, इधर भी कितना है पता नहीं. इसलिए बेटा मैंने ये डेटा में है ना, आप देख सकते हो इसको जमीन के साथ टच नहीं किया है पहाड़ को, क्योंकि ये डेटा कैसा है बेटा अभी भी इनफाइनाइट. और बेटा यहाँ पे बीच में आपको दिखाया जाता है इसका मीन, जिसको आप लोग डिनोट करोगे म्यू से. म्यू, इसका नाम है म्यू, यू नहीं म्यू, म्याऊ लाइक दैट. ओके बेटा देखो ये पूरा एक डेटा है जिसका बीच वाला वो आप क्या बोलोगे उसको मीन. जो बीच की लाइन है वो आप क्या हो जाएगी मीन. ये इसका इस तरफ का पार्ट इनफाइनाइट है, कितना है उनको पता नहीं, और इसी तरफ का इतना पार्ट कितना है आपको पता है. पर एक बात ध्यान रखना, ये जो इतना पूरा एरिया है इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.5, क्योंकि आधा है, क्योंकि मीन के इस तरफ मतलब आधा पोर्शन. वैसे ही बेटा मीन के इस तरफ आधे वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.5. ये ध्यान रखना. ओके अब इसका यूज क्या, ये तो होता है बेटा नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है. इसका यूज क्या वो जरा ध्यान से देखो. इसका यूज ये है कि बेटा देखो हमने चैप्टर 1 में नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज फाइंड किया, आपने देखा होगा कि भाई 50 में से कोई 2% लिए तो कितना आया. ओके सो चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी में हमने नॉर्मली कि भाई 52 कार्ड में से ये कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या वैसे सब फाइंड किया, ठीक है. अब हमारी थोड़ी अलग प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डेटा है जिसमें मिनिमम मार्क्स 0 है और मैक्सिमम मार्क्स 500 है. मिनिमम मार्क्स 0 है, मैक्सिमम मार्क्स 500 है. मैंने आपको ऐसा बोला कि भाई 200 से लेके 400 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स है मेरे को बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. 200 से 400 मार्क्स वाले लोगों की प्रोबेबिलिटी बताओ. इन शॉर्ट ये कैसा डेटा होगा क्लासिफाइड, क्लास वाला डेटा. अभी तक आपने कैसा डेटा में किया हुआ है नॉर्मल, क्लास वाला डेटा नहीं होता था अभी तक, ठीक है. क्लास वाले डेटा के सम्स कुछ इस प्रकार हो गए, और इसको बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, बीच में म्यू आता है. ओके ठीक है. एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं तो अच्छी तरह आपको समझ आएगा. एक फॉर्मूला है z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा. z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा. टेंशन लेने की बात नहीं है, म्यू का मतलब होता है मीन, ये डेल्टा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. और ये x मतलब हमको जिसका डेटा फाइंड करने को बोला होगा वो नंबर, ठीक है. एक ये फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखो, ठीक है. इतना अभी तक ध्यान से समझ लो. सर इसका जो आंसर फाइंड करेंगे वो क्या निकलेगा हमारा, इतना फिलहाल दिमाग में रखो. z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा, और ये इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वो वापस आ जाता है नॉर्मल, ठीक है बेटा देखो बीच में इसके म्यू मतलब मीन आता है. मीन का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट एवरेज जो बोलते हैं वो. इस तरफ 0.5 एरिया है, इसका एरिया का एनालिसिस बताओ 0.5 है, और यही सेम एरिया 0.5, ठीक है. पूरा डेटा 1 हो गया, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 ही होती है. तो इधर माइनस में जाएगा कि बेटा जैसे जैसे हम आएंगे मैं बता देता हूँ. ओके ठीक है बेटा. फिलहाल अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रहने दो. सर दो कोने में वो डेल्टा ही है ना,
नहीं बेटा, इनफाइनाइट है, डेल्टा तो स्टैंडर्ड डिवीजन है। ओके, आगे देखते हैं। प्लीज टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 1। A normal distribution has mean 10 and standard deviation 2। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक पहाड़ है जिसका मीन 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना देके रखा है 2। बेटा देखो, इस चैप्टर की खासियत, पहाड़ बनाना आ गया तो चैप्टर आ गया, पहाड़ बनाना नहीं आया तो चैप्टर। पहाड़ बनाना ध्यान से सीखना, पहाड़ बनाना इन द सेंस वो बेल शेप कर्व बनाना, देखो ध्यान से बनाना इन द सेंस ड्राइंग की बात नहीं कर रहा बेटा, इसके अंदर की बात कर रहा हूं। ओके, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ओके बेटा, ये डेटा है एक, उसमें उसका मीन देके रखा हुआ है 10। तो बेटा मैंने जस्ट अभी बात की थी, मीन कहां पर आएगा इसके बीच में, मीन क्या देके रखा है 10 और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या देके रखा हुआ है 2। उसको जनरली मैं लिख दूंगा ऐसे डेल्टा करके, मीन 10 और स्टैंडर्ड डिविएशन 2। इतने तक क्लियर। अब मुझे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल वेरिएबल x विल टेक वैल्यू बिटवीन 10 एंड 12। 10 से 12 के बीच में वैल्यू आती हो, उतने कितने नंबर होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। 10 से 12 के बीच में, देखो बेटा 10 इधर सेंटर पे आया है, इसका सीधी सी बात है 12 यहीं कहीं होगा आगे की तरफ, मेरी बात ध्यान से समझो। 10 यहाँ पर आया है मतलब 12 इसके कहीं आगे की तरफ होगा, मैं आगे की तरफ यहीं एक नॉर्मली लाइन मैं समझ लेता हूँ 12 यहाँ है, तो इसका मतलब हमको कितना एरिया फाइंड करना है, इतना एरिया, ठीक है बेटा। 10 से 12, एक ये आपका x एक 10 हो जाएगा और एक x1 हो जाएगा 12। 10 से 12 मतलब एक x नॉर्मल ले लोगे और एक x1 ले, एक हो जाएगा आपका z 0। बेटा उसका फॉर्मूला याद है, मैंने जस्ट लिखा है x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा, तो x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। तो x क्या है 10, मीन क्या है 10, डेल्टा क्या है बेटा 2। इसका वैल्यू क्या हो गया z का 0। x1 वाली करते हैं, उसको z1 बोलूंगा, x1 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। x1 कितना देके रखा है 12, म्यू डेल्टा 2, तो 2/2 क्या आया आंसर, z1 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो लिख दोगे जरा z इज इक्वल टू 0 एंड z1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा जाता है वो देखो जरा, सम खत्म हो गया बेटा, ऑलमोस्ट सम खत्म हो गया, खाली इतना ही समझ लो ढूंढना है अपने को। अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है, p ऑफ 10 is less than is equal to x is less than is equal to 12। ये मेरी बात समझ आई कि मैंने क्या किया है, 10 और 12 के बीच के कितने नंबर होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी। क्या क्या लिखा है मैंने, 10 और 12 के बीच के कितने नंबर होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी। कैसे मिलेगी, तो p ऑफ 0 is less than is equal to x is less than is equal to 1। ये क्या किया मैंने, समझ आया, देखो ये रहा ना, एक की 0 और एक की 1। तो इसका सिंपल आंसर ही आ गया बेटा। आप अपनी बुक के लास्ट पेज पर जाओ, अपनी बुक के लास्ट पेज पर जाओ, एक टेबल बना के देके रखा हुआ है, उस टेबल में आपको ढूंढना रहेगा 1, कहां पर देके रखा है देखो,
इस पहले इस वाली लाइन में देखोगे सीधी Z वाले 1.0 देखो, देखिए रखा हुआ है, और हमको चाहिए क्या 1.01 ही चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है 0.3413। सर 1.1 बेटा खाली 1.0 ही देखना है, ऊपर और 0 वाला, ठीक है। तो 0.3413 उसकी वैल्यू है बेटा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपको एग्जाम में बेटा ये टेबल दिया जाता है। सर एक बार ये वापस बताओ पीछे वाला थोड़ा। देखो 1 लिखा हुआ है खाली, 0 से 1, हाँ ठीक है। तो 1.0 वाला देखो टेबल में, 1 खाली देख लो, मतलब 1 वही रहा, कोई पॉइंट के पीछे और कुछ नंबर नहीं है ना, तो खाली 1 वाली जो वैल्यू होगी क्या है 0.3413 वो लिख देंगे लॉग टेबल। लॉग टेबल। पहले हमको ऐसा भी आपने जो इधर लिखा है वो फाइंड करना है क्या बेटा, हाँ वो ओके बेटा, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी में ही जो इलस्ट्रेशन 1 में दूसरा क्वेश्चन है, दैट वैल्यू इज बिटवीन 8 to 10, 8 से 10 के बीच में। देखो 10 बीच वाला मीन है, 8 से 10 के बीच में मतलब 10 के इस तरफ जाना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि पहले ही बोला है। तो मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ, सपोज इतना एरिया मुझे फाइंड करना है, ये मेरा Z0 है और ये Z1, ओके। हेलो भैया, आप बहुत चिपक रहे हो। ओके, सो ये Z1 और ये Z0 हो जाएगा। हमको 8 से 10 की वैल्यू ढूंढनी है, इसका मतलब वो क्या है बेटा, P of 8 less than is equal to x is less than is equal to 10। इसको Z1 लेना है, तो पहले Z1 ढूंढते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने Z1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 8 आएगा, तो Z1 कैसे मिलेगा, x1 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। x1 मतलब 8 माइनस म्यू मतलब 10, डेल्टा मतलब 2, माइनस 2/2, आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, वही सॉल्यूशन इसके अंदर भी करके दिखा दो ऐसा हो तो, 8 माइनस 10/2 इज लेस देन x इज लेस देन, अब ये z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसको 1 क्यों नहीं, इसको 0 क्यों नहीं लिया, एक्चुअली बीच वाले को 0 ही लेना रहेगा, 1 या 2 आजू बाजू वालों को ही लेना है, ठीक है। तो अब ये Z0 है, इसका क्या है 10 माइनस 10/2 0, इसको यहाँ पे भी शो कर दो 10 माइनस 10/2, सो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, P ऑफ 8 माइनस 10 मतलब -2/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 0, और इसका आंसर क्या बना, P ऑफ -1 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 0। ओके, अब जैसे कि टेबल में आप नजर मारो 1 की वैल्यू देके रखी है, -1 की नहीं। और बेटा साइमल्टेनियसली एक मैं चीज आपको क्लियर कर दूं, इधर का जो एरिया है वही इतना है, जो एरिया इतना कवर कर रहा है वही सेम वैल्यू इतने एरिया की भी है, मतलब इन शॉर्ट +1 या -1 डजंट मैटर, आपको वैल्यू किसकी देखने की, +1 की, समझे कि नहीं, -1 हो तो भी वैल्यू आपको क्या देखनी रहेगी, +1। मैं ऐसा बोल सकता हूँ हियर P -1 लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1। मतलब ये वाला एरिया और इसके पिछले वाला था याद लो Z1, वो दोनों क्या हो जाएगा सेम, और दोनों की वैल्यू भी क्या रहेगी सेम, उसकी क्या आएगी 0.3412। इन शॉर्ट सीधी सरल बात बोलूं बेटा, माइनस आए या प्लस, आपको वैल्यू किसकी देखनी है, प्लस। बस यहाँ तक सर ये नहीं आया ओके बेटा, लिखने का थोड़ा ध्यान रखना, लिखने में शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। सर ये Z1 जो है जैसे कि सर ये Z1 अगली बार आप इधर लिखे थे, क्योंकि उस तरफ आ रहा था, क्योंकि 0 एक्चुअली Z1 तो मुझे अगली वैल्यू को लेना है, ये सीरीज से Z0 सर कंपलसरी बीच में लिखने का। हाँ Z0 बीच में रखना, फिर बाकी Z1 Z2 आप जो नहीं, हाँ। ओके सर
बोलो। आपने इस बार अलग ओके यस बेटा, लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसको जरा वापस ध्यान से देखना। A normal distribution has mean 20 and variance 60. मीन 20 देके रखा हुआ है, मतलब बेटा देखो सम करने की सबसे बेस्ट ट्रिक, चुपचाप जाके पहले बीच में मीन को लिख दो। लिख दिया मीन 20 एंड वेरिएंस 60। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वैल्यू देके रखिए, इसका मैं क्या निकालूंगा, रूट। कैलसी में 16 लिख के रूट दबाओ, 4 आएगा। 4 ये हो जाएगा बेटा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आगे क्या बोला है, नॉर्मल वेरिएबल x विल टेक वैल्यू लेस देन 26। इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि 26 से कम वैल्यू वाले कितने आते हैं। 26 से कम, 26 से कम नहीं, देखो 26 से कम मतलब देखने में तो 20 के आगे 26 यहाँ आता होगा, ऐसा मैं अंदाजा लगाऊं। 26 से कम वाले सब मतलब मेरा पहाड़ इतना ढूंढना है मेरे को। क्लियर है कि नहीं? बेटा मैंने आधी एक चीज बताई थी, याद हो तो थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो, कि ये पहाड़ का आधा हिस्सा 0.5 होता है। इन शॉर्ट इसकी वैल्यू तो हमको पता है, पहाड़ के आधे हिस्से की कितनी है, 0.5। बचा कितना बेटा, ये तो आप वापस अपने अपने तरीके से ढूंढ सकते हैं। इसको Z0 Z1 ले लो, वार्ता खत्म। इसको 26 बता दो, इधर 26 है, ठीक है। Z0 क्या हो जाएगा, x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। तो x क्या है 20, म्यू भी 20, डेल्टा 4 0। Z1 तो इसको x1 बोलेंगे माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। x1 बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 26 माइनस म्यू, म्यू मतलब 20 और डेल्टा 4 मतलब 6 डिवाइड बाय 4। क्या है आंसर, नहीं खाली 6 ही आएगा, 1.5 आया। ओके अब इसको दूसरे वे में कैसे लिखते हैं देखो जरा। P ऑफ x क्या चाहिए, लेस देन 26, 26 से कम। तो लेस देन का साइन है मतलब x को छोटे वाला मुंह दे देना। वैल्यू क्या बोले, लेस देन 26, तो x को छोटा वाला पोर्शन देने का। कैसे फाइंड होगा ये, तो थोड़ा इसका लिखने का तरीका अलग है, थोड़ा ध्यान से लिखना। ये वाला लिखे तो ना चले सर बेटा, ये तो खाली नॉर्मल z और z1 फाइंड किया है, अभी जो लिखवा रहा हूँ वैसे लिखना ही पड़ेगा। कैसे होगा ये, माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन x इज लेस देन 0 सॉरी प्लस p of 0 is less than x is less than is equal to 1.5। समझ आई मेरी बात, ये क्या होगा, ये समझ आया क्या लिखा मैंने। माइनस इनफाइनाइट से 0 का, इधर देखो माइनस इनफाइनाइट से 0 मतलब ये वाला पोर्शन, प्लस 0 से लेके मतलब 20 से लेके 26 वाला। ओके और इसको कैसे शो करोगे, इसको दूसरी भाषा में शो करना हो तो ये जो का जो मैंने अंदर बाहर लिखा है ना, आपको क्या लिख देने का अंदर, 20 माइनस 20 बाय 4 लेस देन x इज लेस देन, हाँ ये क्या हो जाएगा। ओके इसका वैल्यू क्या है, 1.5 ढूंढो बेटा पीछे। ठीक है
ये क्या मिला बेटा पता है, इतना वाला भाग क्या है 0.4332। तो मेरे को पूरा ढूंढना हो तो मैं क्या करूंगा, 0.5, क्योंकि इतना तो मुझे पता है 0.5 है, रिमेनिंग का मुझे क्या मिला 0.4332। तो क्या आया 0. ठीक है बेटा, देखो इसके बाद पहले ये लिखोगे आप, उसके बाद ये लिखोगे, समझे मेरी बात। इसके बाद ये सर वो पता नहीं चला, वो आपने वो क्या लिखा हो डेल्टा वाला, ओ ऊपर वाले की माइनस बात वाला, हाँ माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक का, और वो तो हमको पता ही है 0.5 है, माइनस इनफाइनाइट से 0 वाला, ठीक है, और 0 से लेके 1.5 वाला प्लस करूंगा तो मेरे को p of x less than 26 मिल जाएगा, क्योंकि 26 से कम मतलब पहले इतना पोर्शन एक देखना पड़ेगा, इसको बोलेंगे आप माइनस डेल्टा से 0, ये माइनस डेल्टा रहा, देखो यहाँ से 0 वाला पोर्शन, दूसरा 0 से 1.5 वाला मतलब 26 वाला 26, ओके, तो वो वहां से मिल जाएगा 1.5 का वैल्यू, और 0.5 हमको पता ही है, फिर उन दोनों का प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये लिखना, फिर ये अगर ये x में अगर 20 और 26 दिया तो फिर अपने 0.5 लेने हैं, फिर 0.5 लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है बेटा। इसके बाद वाला खुद ट्राई करना। मैं आगे बढ़ते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासेस ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ सिटी follows normal distribution. Average number of student in the class is 50. Average number of student मतलब बेटा वो क्या बोल के रखा हुआ है, मीन। मीन 50 है मतलब बेटा चुपचाप बीच में जाके लिख देंगे बराबर। स्टैंडर्ड डेविएशन 15, ओके। If a class is selected at random, then find the probability a class consists of more than 68 students. 68 students से ज्यादा, more than 68 student, तो 68 50 से ऊपर होगा, मतलब मैं मान लेता हूँ ये 68 है। more than 68 मतलब 68 के भी आगे वाले लोग चाहिए मेरे को। इन शॉर्ट more than 68 मतलब ये हो जाएगा, ओके। मोर देन 68 मतलब ये हो गया, ठीक है। ये बेटा पॉजिटिव इनफाइनाइट है, ये नेगेटिव इनफाइनाइट है। आप वर्ड में खुद बोल रहे हो ये इनफाइनाइट है, ठीक है। और बेटा देखो एक चीज हमको पता है और कुछ नहीं पता, ये आधा 0.5 और ये आधा 0.5, इन शॉर्ट ये पूरे 0.5 में से ये वाला एरिया में माइनस कर दूं तो बचा कुछ यही होगा ना, समझे मेरी बात। इतना 0.5 और इतना 0.5 हमको पता है, ये इधर 0.5 वाले में से ये वाला एरिया ढूंढ लेता हूं मैं और माइनस कर दूं, तो आप सब बोलोगे सर इसको ढूंढने में क्या प्रॉब्लम है, मैं कहां थी बहुत सो इनफाइनाइट करके मुझे ये मिल सकता है क्योंकि दो वैल्यू है हमारे पास, तो हम इसको ढूंढ के 0.5 में से माइनस कर लेते, तो बचा कुछ कचरा पट्टी वो हो जाएगा ना, सीधी बात, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, इसको बेटा आप ले लो z0, तो x माइनस म्यू बाय डेल्टा, तो 50 माइनस 50 इसका 0 हो जाएगा। z1 क्या हो जाएगा, x1 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा, तो 68 माइनस 50 डिवाइड बाय 15, क्या आया इसका बेटा 18, 1.2 आया। इसको ही बेटा उसमें डिनोट अपने उसको रिप्रेजेंट कर माइनस में आएगा, लेकिन क्या बेटा माइनस में आएगा, हाँ प्लस में आएगा, ओके। इसको कैसे ढूंढोगे, देखो p of 50 less than is equal to x is less than is equal to 68, मतलब 50 से लेके 68 वाले नंबर ढूंढ रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढेंगे उसकी, तो जैसे यहाँ पर p of 50 माइनस 50 अपॉन 15 इज लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन इज इक्वल टू 68 माइनस 50 बाय 15, ये हमने ढूंढ के रखा हुआ है, क्या है ये 0 से लेके
1.2 ये बेटा यहाँ ढूंढा था, देखो याद करो, यहाँ पे ढूंढा था। ओके बेटा वो पीछे टेबल में 1.2 का वैल्यू देखो क्या है, 3849। ये तो किसका वैल्यू मिला, 50 से लेके 68 वाला, मतलब ये वाला। हमें ढूंढना क्या है, रिमेनिंग वाला पार्ट। तो बेटा क्या होगा देखो, p ऑफ x क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन 68। मैं वापस क्लियर करूं, x इज ग्रेटर देन 68। ओके तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, कैन एनीवन टेल मी, बकायदा इनकी लैंग्वेज में कोई फॉर्मूला हो सकता है मुझे, इनकी लैंग्वेज बोलो। P of plus infinite. p of 0 is less than x less than infinite। इसका मतलब ये 0 से लेके infinite में से माइनस कर दूंगा मैं, p of 0 is less than x is less than 1.2। इसका मतलब क्या होगा पता है, ये पूरा 0 से लेके infinite वाले में से 0 से लेके 1.2 वाला, 1.2 वाला मतलब इतना पोर्शन माइनस कर दो, तो बचा कुचा भाग क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो, मतलब 0.5 minus 0.3849। What is the answer? 0.1151 Okay, पक्का, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है।